हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं सौदागर मोहल्ले में। जुमा मस्जिद के बाजू से जो रास्ता अंदर की तरफ आता है सौदागर मोहल्ला में, वहां पर मौजूद हूं। और यहां पर मौजूद होने की वजह, आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्योंकि धोखादायक जो सुनने में आया कि वो एरिया जो जगह था वो धोखादायक होने की वजह से उसको तोड़ने के चक्कर में साथ में जो बाजू वाला मकान है उसको भी उसी लपेटे में ले लिया गया और उसको भी तोड़ने की बात चली। अब जो ये जो मामला जो कनेक्टेड है वो बहुत ही जानी मानी शख्सियत है भिवंडी की, एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन, ये उनसे कनेक्टेड है। और जिनकी ये जगह है, अभी उन्होंने फ़ोन करके बुलाया है कि ये ऐसा ऐसा मामला है, यहाँ पर ज़बरदस्ती घर को तोड़ा जा रहा है या ज़बरदस्ती और भी कुछ चीज़ें उसके अंदर हो रही है। ये तो अब जब घर वालों से बात करेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं सारी डिटेल्स की क्या है मामला और क्या कार्रवाई यहाँ पर होने वाली है। अब ये उस घर की तरफ हम लोग, क्योंकि रास्ता जो है तो सामने से नहीं है, तो पूरा मलबा गिरा। हाँ, सामने से मलबा गिरा हुआ है, तो पीछे की तरफ से शूट कर रहे हैं हम। पीछे की तरफ से शूट करते हुए दिखाएंगे आपको। देखो हमारा मकान हमने पूरा सेफ करके रखा हुआ है। हाँ, वो ऊपर प्लास्टिक ऊपर किया का हुआ। मकान है, हमने पूरा अपना मकान सेफ करके रखा हुआ है। आ जाइए। RS यूनानी, क्या किडनी में पत्थर, पित्ते में पत्थर? अब घबराने की बात नहीं। इसे खत्म करे बिना किसी ऑपरेशन RS फार्मा के यूनानी फॉर्मूले से। ये पथरी को अंदर ही खत्म कर देती है और दोबारा बनने से भी रोकती है। आज ही कांटेक्ट करें। एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बिल्डिंग, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। कैसे क्या करेगा? आओ सर अंदर आइए। ये है हमारा मकान। लाइट नहीं है? लाइट नहीं है ना। लाइट वगैरह कटी है अभी। लाइट गई हुई है, अच्छा। ओके, ये इनका मकान है। ये देखिए हमारा मकान अंदर से एकदम फ्रेश है। ये लोगों ने बाहर से धांधली करके जबरदस्ती ये जो है कि धोखाधड़ी में डलवा के रखा हुआ है। अंदर से देखिए हमारा मकान एकदम फ्रेश है। पूरी ज्वाइंट फैमिली रहती है। देखो इधर नीचे सब पूरा फैमिली है हमारे, सब यहाँ पे बैठ के भी सब पढ़ रहे हैं। हमारा सब सामान रखा हुआ है। ये अंदर का व्यू आप लोग देखिए। दीवारें तो ठीक है सब। इधर आ जाइए। ओके, चलिए। ये सामने का हिस्सा है ना? ये सामने का फ्रंट का हमारी मेन एंट्री उन लोग ने मलबा गिरा करके बंद कर दिए। मेन हमारी में एंट्री बंद कर दी है लोगों ने। अच्छा, ये शुरू का घर किसका है? उनका ही है या आप लोगों का है? ये भी अपने में, मतलब ये स्टार्ट टू एंड पूरा अपने ही है? अपना है। स्टार्ट है। ओके, यहाँ से शुरुआत है। ये दीवार से? हाँ। जी। ये हमारा दरवाजा है। ओके। यहाँ से सब हमारा चाचा बड़े अब्बा लोग का रूम है। ओके, ये हम यहाँ सब जॉइंट फैमिली है इसमें। ये देखो जी, हमारा जी। मकान इतना हुआ है। ये देखिए ये जितनी दीवार दिख रही है ना, ये हमारी छत है। हाँ, ये नीचे की हमारी छत है। नीचे की हमारी है। ओके, और ऊपर का जो कबीलू वबीलू का मैटर था मतलब कारपोरेशन ऊपर का तोड़ एरिया उनका है इनका है। और नीचे का एरिया नीचे हम रहे। हमारा है। नीचे लोग का आपका है? हाँ। ओके, इसमें टोटल 14 कमरे हैं ओके। देख सकते हैं और आप, टोटल कमरे जो है सब कि देख 11 सकते हैं। फैमिली रहती थी और अभी भी है। अभी फिलहाल अभी भी हम लोग छह सब परिवार, भाई बहन 6 परिवार रह रहे हैं अभी। परिवार वाली देखो, फैमिली। सब जी। पूरा सब फैमिली है। हमारी फैमिली है। जी, भाभी बहन सब। और इसमें कैसा है समय भी कि हमको इस घर में रहना पड़ रहा है। रहना पड़ रहा है। सही, जी। सही। इसमें कैसा है कि जैसे हमारे भाइयों का अब्बा का इंतकाल हुआ, उसके बावजूद ये रशीद भाई उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि कोई बड़ा नहीं है। अब इस घर में लगभग जो है कि 7 बेवा है, 24 यतीम बच्चे हैं। उसके बावजूद भी रशीद भाई इस चीज को नहीं समझ रहे और मानपा वालों को भेजते हैं तोड़ने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। देख सकते हैं हमारे घर की सब औरतें हैं, सब हमारा सामान रखा हुआ है। अभी ये लोग अचानक से तोड़ेंगे तो हम लोग बारिश कहाँ जाएंगे? सही बात है, बारिश के टाइम पे अगर थोड़ा कार्रवाई होगी और ये आके तोड़ेंगे इतना रूम होगा, वैसा तो ये पूरा तोड़ने की बात हुई है पूरा- कल आकर। हाँ, पूरा डिमोलिश। बता सकते हो कि यहाँ पे धोखाधड़ी किधर है किधर नहीं। हमने सब पूरा ऑडिट करा के सब कर चुके हैं। आमिर देख नकवी साहब सकते ने जब हैं बोले आप थे लोग, तो ये ये सब दीवारों को हमने अगर करा। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सब फ्रेश है। अंदर भी देखिए। हाँ, इधर देखिए सर, इधर अगर आप ये देखेंगे तो सब फ्रेश ही लग रहा है। ये देखिए सर, अंदर का देखिए व्यू आप। ये देखिए हम सब जॉइंट फैमिली है इसमें, इस मकान में। ये देखिए ये कहाँ से आपको धोखाधड़ी दिख रहा है? आपको ये बताइए। हम ये बताना चाहते हैं कि धोखाधड़ी हमारा मकान किधर से नहीं है, बस जबरदस्ती धोखाधड़ी में डाला गया है। बराबर। अभी मीटर नहीं है, उन्होंने सब पावर काट के मीटर उखाड़ के लेके चले गए। वो जैसे तैसे गुजर बसर कर रही है, बिना पावर के रह बिना पावर के रह रहे। इसके बाजू कई देखो, कई कारखाना इन लोग ने अपना तोड़े, लेकिन दीवार को जरा भी आंच नहीं आई। बराबर। आप देख हाँ। सकते हो, वो भी साइड का पूरा हिस्सा ये जो दीवार है दीवार है, ये ये उनकी दीवार भी है, हमारी भी है। पूरा लगते था उसका, उसने सब कुछ तोड़ा, लेकिन यहाँ पे जरा भी आंच नहीं आई। आप Common देख सकते हो दीवार है। कितना एकदम कॉमन है फ्रंट पे एकदम। देखिए इधर देखिए सर, देखिए हम लोग अभी फिलहाल घर में है, रहते ही हम अपना घर छोड़ के नहीं गए। हमारा किचन है और ये हम लोग, ये हमारा कमरा है, बेडरूम है हमारा ये।
ठीक है सर, ये अपना सब अच्छा खासा है, बस जबरदस्ती इन लोगों ने धोखाधड़ी में डाला हुआ है, डाला हुआ है सर। धांधली कर रहे हैं, मतलब ये जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ में। नहीं तो चलो ठीक है, अभी उनसे रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं हम लोग। ये दीवार भी देख लीजिए। कहाँ से हमारा मकान धोखाधड़ी नहीं दिखता है? कहीं से भी तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वो तो इंजीनियर बताएगा प्रॉपर से, और आपके इंजीनियर ने रिपोर्ट दे दी है बराबर, टेस्टिंग किया हुआ है। अप्लाई किया हुआ था, लेकिन इन लोगों ने जो धोखाधड़ी में मकान अपना डलवाया है और हमारे मकान को मतलब धोखाधड़ी साबित कर रहे हैं लोग, ऐसा कर रहे हैं। ये एक दरवाजा पीछे का हमारा है, आगे का ये मलबा हमारा गिर गया था, दरवाजा तो ये हमने अपना दरवाजा जो है पीछे का खोला हुआ है कि हाँ भैया यहाँ यहाँ से हमने दीवार उठाया हुआ था, जाने का। अच्छा तो दीवार उठा के हमने तोड़ ये भी दिया। जो पसाड़े हैं ना सब, ये उनके पसाड़े उन लोग ने इधर लाके डाले हुए हैं। ओके। इस वजह से ये इतनी गंदगी हमारे दरवाजे पे रखा गया है, ताकि म्यूनसिपैलिटी में दिखाए कि मतलब ये मकान धोखाधड़ी है, गिर रहा है। और ये टोटल ये उनका है, हमारा जो है कि यहाँ से शुरुआत, यहाँ से शुरुआत हमारा है, ये और यहाँ से शुरू यहाँ से हुआ, यहाँ से लेकर वो स्टार्ट पे जो एंड पूरा वही है। गेट आगे से है। मेन गेट हमारा वो आगे से है। पुराना दरवाजा है भाई, ये नया हमने वाला दिखा दीजिए ना, ये देखिए ना, अब देख लीजिए, ये हाँ, पुराना ये तो टाइप पुराने का जमाने का ही दिख रहा है जी, पुराने पीछे की जमाने का कड़ी आप दरवाजा, देख सकते हैं, सब पुराने जमाने का ही है। ठीक है, ठीक कड़ी है, सब भाई, ये देखिए। हमने नया काम कुछ नहीं किया इसमें। बराबर। हम कोर्ट के खिलाफ कोई काम नहीं किया अभी तक, करना भी नहीं चाहते, लेकिन ये लोग कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं जी, तकलीफ दे रहे हैं हमको, हमारे लिए इंसाफ की। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये जो घर अभी था, अभी जो दिखा रहे हैं हम लोग, अब ये मामला जो है अब कोर्ट के अंदर है, और अब दोनों फैमिलीज को चाहिए, खासतौर पे रशीद ताहिर, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी मामला है, अगर आप आपस में बैठकर सुलझा लें, और क्यों किसी को तकलीफ देना, क्यों किसी को प्रॉब्लम में डालना, क्योंकि जो देखा मैंने भी वहाँ पर कि वहाँ पर फैमिलीज भी रह रही है, लेडीज हैं, सब बच्चे हैं सब, तो बेहतर है कि अगर बैठकर मामला सुलझा लें और उसी के जरिए मामला खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वरना खैर ये हमने पहले भी कहा कि ये इनकी तरफ से है, अगर रशीद ताहिर को भी कुछ बात कहनी है, कुछ बोलना है, उनको भी कुछ बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो चैनल पे हमारा नंबर है, हमसे कांटेक्ट कीजिए। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम फैसला कर रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है। वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि इनको तकलीफ हो रही है, इनको प्रॉब्लम हो रहा है, बेहतर है कि दोनों फैमिलीज मिलकर बैठकर जो भी है मामला वो सुलझा लें। अगर उनको लगता है कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही है, तो चैनल पे नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी बात को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या है मामला, बताइए, ये घर किसका है और इसको लेकर क्या मामला हुआ? उबैद भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो घर हमारा देख रहे हैं, इसमें हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। हमारी जो इसमें चौथी पीढ़ी चली है, घर का मसला धोखादायक में 2020 में डाला हुआ था। ऊपर का जो देख रहे हैं 1/1 वो है रशीद ताहिर का, वो ऊपर का पीछे साइड का है। ऊपर का ये जो ऊपर का जो आप तारपत्री देख रहे हैं, हाँ। एक वो रशीद ताहिर का है, बाजू में भी उनका ही है, और 0/1/0 है वो जो हमारा है। यानी आगे वाला जो हिस्सा है वो आपका है और पीछे वाला हिस्सा उनका है। 2022 में ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वो नीचे गिर गया था। गिरने के बाद म्युनिसिपैलिटी ने आके साथ में हमारा घर भी आगे का जो है वो पूरा तोड़ डाला, आप देख सकते हैं, पूरा तोड़ डाला। उसके बाद में हमने कोर्ट में गया, यहाँ से हमारे को कोई ऑर्डर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, यहाँ भिवंडी कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर क्यों, क्या वजह बताया खारिज करने की? कुछ तो वजह होगी। हमने स्टे लिए थे, हमारा वकील इस पर लड़ रहा था, अचानक से स्टे उड़ा दिया, हमारा स्टे वैकेट कर दिया। तो फिर ऑन द स्पॉट हमारा पवन व्यास वकील है, हम लोग ने थाना से स्टे लिए, वहाँ स्टे ने हमको 1 महीने का स्टे मिला कि मतलब जो सामने वाली पार्टी रशीद ताहिर मोमिन और तुम लोग सेटलमेंट करो आपस में, जो सेटलमेंट नहीं करेगा मैं उसके खिलाफ फैसला सुना दूंगा। ये आपकी रिपोर्ट ये देख सकते हैं, ये 1 महीने की जो पूरा रिपोर्ट था उसमें दिया है। इसमें बोला गया है 1 महीने का स्टे था, उसके बाद में बोला कि 1 महीने के अंदर जो नहीं आएगा मैं उसके खिलाफ फैसला सुना दूंगा। और उसके बाद में ऑर्डर अभी तक के इसमें कायम है कि मतलब तुम सामने वाली पार्टी का एग्रीमेंट बनाओ, उनके एग्रीमेंट के हिसाब से जो है कोर्ट में तुम सबमिट करो, कोर्ट में सबमिट करेंगे, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर देगी। एग्रीमेंट किस चीज का बनाना है? क्योंकि जगह जब आपकी है तो एग्रीमेंट किस चीज? हमने इसमें रहते हैं, हम भाड़े करिए, हमने इस पे रहते हैं, तो जज ने क्या बोला 1785 जो भी स्क्वायर फीट है वो स्क्वायर फीट भाड़े करी को वहाँ सेम जगह पे बना के दो। भाड़े करी कौन सा? जो एक लोग बोलते हैं कि जो 99 ईयर्स की लीज पर होता है वो, एक पगड़ी सिस्टम बोलते हैं वो, या फिर जो अभी जो नए जमाने का भाड़ा? हम पगड़ी सिस्टम बोलिए, पगड़ी सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं पेपर पे तो फिर आपके घर वालों का कुछ नाम होगा है, सब पूरी उनकी रजिस्ट्री में अल्ताफ मोहसिन हुसैन के नाम से 1785 वो है आपके पास? 1785 स्क्वायर फीट है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी दिख रहा नहीं है, ये देखो ऊपर है, थोड़ा सा कैमरा करीब करिए। यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ है? श्री अल्ताफ हुसैन मोहसिन अली अंसारी, 83 स्क्वायर फीट, 250 रुपए के हाँ। हिसाब से 2002। हाँ, ये मतलब ये तब से है, ये तब से है 2002 से, मतलब इन्होंने अभी खरीदे तो उसके बाद से हमको मालूम पड़ा कि हमारा नया मकान मालिक रशीद ताहिर है। जब कोर्ट में मैटर गया 2002 के पहले का है यानी? हमारा जो पुराना मकान मालिक था वो शब्बीर काजी था। जब ये घर हमारे को नोटिस आई तो हमको मालूम पड़ा कि हमारा नया मकान मालिक रशीद ताहिर है। हम बोले शब्बीर काजी से रशीद ताहिर कहाँ से आ गया?
हमको रसीदा ने नोटिस भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कि आप लोगों ने फिर डिटेल निकलवाई उसकी, जब आपको पता चला कि भाई जब मकान मालिक ही चेंज हो गया है तो आप लोग भी माहिती लगाकर आरटीआई के जरिए जो जानकारी ले सकते हैं। हमारे दादा लोग जब थे तो वो लोग ने किए नहीं, अभी सबका इंतकाल होने के बाद में सामने ये आता है कि तुम्हारा मकान मालिक मैं हूँ। तो कोर्ट में हमारा मसला जब से चला था तो ये कोर्ट ने बोला था कि मैं उनको सेटलमेंट कर रहा हूँ, मैं उनको सब चीज दे दिया हूँ, लिखा पढ़ी हमारा सब हो गया। तो कहाँ है वो लिखा पढ़ी? कोर्ट में कैसे बोला फिर उन्होंने जब आपके पास नहीं है? कोर्ट में जो इसमें सब उसमें लिखा है, इसके लिए बोले कि उनके अधिकार, उनके जो कारपोरेशन का जो वकील है पहले उसको पढ़ो। हमारा वकील चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि उसको पहले पढ़ो, जब तक के इनका क्लियर नहीं होता कोर्ट यहाँ पे कोई भी म्युनिसिपैलिटी कार्रवाई नहीं कर यानी सकती। वो 1783 स्क्वायर फीट जो लिखा हुआ है वो सामने वाले जो है वो आपको पहले दे। हमारा वकील ने राइटिंग में उनको लिख के दिया, तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि हमको वकील की राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। ये कौन बोला? ये म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी लोग बोले, कमिश्नर लोग बोले कि मतलब हमको ये राइटिंग नहीं समझ में आ रही। तो भी हमारा वकील जो है टाइपिंग करके दिया, ये देख सकते हो। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी लोग बोले, इंग्लिश में लिखा हुआ है। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी लोग बोले कि मतलब हमको इंग्लिश नहीं समझ में आती, तुम या तो टाइपिंग करा के ला के दो या तो मराठी में हमको दो। तो हमारा वकील बोला ठीक है, उनको नहीं समझ में आता तो अभी टाइपिंग कर रहा है, सुबह में हम उसको जमा करेंगे, जमा करने के बाद देखेंगे फिर क्या उन लोग क्या कार्रवाई करते हैं। अभी क्या होने वाला है फिर, क्योंकि आपने अभी बुलाने तो- का रीजन क्या है? अभी तुम्हारे बुलाने का रीजन यही है कि जब कोर्ट ने हमको दिया है, जब तक के हमारा सेटलमेंट नहीं होता यहाँ पे कोई कार्रवाई म्युनिसिपैलिटी नहीं कर सकती है। ये कोर्ट के लेकिन 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 एक चीज क्या होती है, वो एक चीज होती है कि होल्ड करना और एक चीज होता है स्टे होना। अगर कोर्ट ने स्टे दिया है तो आप तो नगर पालिका उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन अगर स्टे नहीं है, आपकी बात अगर कोर्ट के अंदर है फिर भी नगर पालिका कार्रवाई कर सकती है, ये रहता है सिस्टम। एक ऐसा स्टे नहीं है उबैद भाई, स्टे हो गया खत्म, लेकिन जज ने क्या बोला, जब तक के रशीद तारीख इनको एग्रीमेंट बना के नहीं देता है, जब तक के यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मसला वही है कि स्टे नहीं दिया हुआ है। पढ़ेंगे, हाँ पूरा पेपर पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। वो लोग पूरा पेपर पढ़ रहे नहीं है। हमारा वकील चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे को नहीं समझ में आ रहा राइटिंग में लिख के हमको दे दो कि इसके ऊपर स्टे नहीं है। तो वो लोग राइटिंग में लिख के भी नहीं दे रहे। आपने तो सबमिट किया पेपर नगर पालिका में, तो वहां से कोई जवाब मिला? सब पेपर सबमिट कर दिए, वहां से भी हमको कोई जवाब नहीं आया है। हमारा वकील की तबीयत खराब है, वो भी आ नहीं रहा है। वो उसने बोला कि अगर वहाँ के म्युनिसिपैलिटी का जो है वकील, वो बोल दो हमको राइटिंग में लिख के दे दो कि इसके ऊपर स्टे नहीं है या इसके ऊपर ऑर्डर नहीं है, तुम राइटिंग में लिख के दे दो, फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने करो, मैं कोर्ट में सबको खींचूंगा फिर जो तोड़ने के लिए आएगा। हमारे वकील साहब ने हमको ये चीज बोला है कि जो भी वहाँ पे तोड़ने के लिए आएगा उसकी खाली वीडियो बनाओ, वीडियो बना के मेरे को ला के। तो वो लोग कैसे बोले कि कोर्ट में वो नहीं है, ऑर्डर स्टे नहीं है, लेकिन ऑर्डर तो है। जब तक के रशीद ताहिर इनको एग्रीमेंट बना के नहीं देता है वहाँ पे कोई तरीके आप लोगों की रशीद ताहिर से कुछ बात हुई इस मामले में? रशीद ताहिर से बहुत बार बात हो चुकी है। रशीद ताहिर हमको बोला यहाँ पे जमीन दिखा रहा है, सराडर हाउस में दिखा रहा है, लेकिन हमारे को कहीं जमीन पसंद नहीं आई। हमको बोले हमको सेम जगह पे चाहिए। आप लोगों ने ऐसा बोला कि जो है हमको वही चाहिए? हम यहाँ पे पैदा बड़े हुए हैं, हमारी यहाँ पे 4 पीढ़ी चढ़ी है। हमको एरिया छोड़ के कोई अपना एरिया छोड़ के जाएगा क्या उबैद भाई? नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता, वो अच्छा नहीं लगता। सही। तो हमारे एरिया में चाहिए, हमको जो है स्ट्रक्चर ये बना के दिया जाए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम तारिक मोहसिन अंसारी है। मैं अल्ताफ मोहसिन अंसारी का छोटा भाई हूँ, इसी घर का सदस्य हूँ। रशीद भाई ने हम लोगों से कहा था कि मतलब तुमको हम बना करके देंगे, लेकिन उन्होंने आज तक इस बात पे कायम नहीं रहे और बना करके देने का वादा भी नहीं करते। कब की बात है ये, कितना टाइम हो गया? लगभग इन्होंने हमारे साथ 9 मीटिंग की है। 9 मीटिंग में इनका खुद का सगा भांजा मिनाज मौजूद था। रशीद भाई डायरेक्ट हमको बोलते हैं कि मोरे पास पैसा नहीं है, मोरे खुद के खाए के वांदे है, मैं तुम लोग को बना के नहीं दे सकता। मौके वहाँ बनाए में 20 साल लगी। तो अब 20 साल लगेगा तो फिर 20 साल से आप लोग क्या करेंगे फिर 20 साल तक? हम लोगों ने कहाँ जाने का, ये रशीद भाई का जुमला है, क्योंकि रशीद भाई का जो सगा भांजा है वो खुद मौजूद था। 9-10 लोगों के साथ में 9 मरतबा रशीद ताहिर साहब ने मीटिंग की है। अब उसके बाद रशीद भाई ने अपना जो स्ट्रक्चर है बाजू वाला, जिसको हमारे मकान में इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि वो हमारे मकान में इंक्लूड नहीं है, इस बेस पे हमने ऑडिट भी करवाया है। ऑडिट भी, हमारी ऑडिट रिपोर्ट पर हमारे इंजीनियर ने जब परमिशन मांगा तो रशीद ताहिर को खलबली मच गई। इसके लिए इन्होंने बाजू का स्ट्रक्चर जो तोड़वाया, जिसको डाला गया था C21 कैटेगरी में। कौन सा? ये बाजू वाला? और ये वाला नहीं था? ये नहीं, अपना जो डाला गया था ना, वो हमारा जो मकान है वो 1/0 है। हम 0 में रहते हैं, एक हमारा खत्म। मकान नंबर एक ही है सबका, उसमें बटा 1/0 ऐसा लगा हुआ है, सब में बटा लगा हुआ है। तो रशीद ताहिर साहब ने अपना कारखाना खाली करा दिया। रशीद ताहिर का और उनके वकील का बोलना ऐसा है कि तुम्हारा स्टे वैकेट हो चुका है। जब स्टे वैकेट हो चुका है तो 2.5 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? हमको भी नहीं बताया तुम लोगों ने। स्टे 1 महीने का था। अगर जज साहब ने स्टे दिया था तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि वो जज है। अब रशीद भाई जो है कि यहाँ के बहुत बड़े कारपोरेटर बनते, तो इनको खुद को भी तो ये चीज़ समझना चाहिए कि मैं सामने वाले के साथ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ।
अब रशीद भाई की खुद की इतनी प्रॉपर्टी जिसमें से वो कुछ दे नहीं पा रहे, अब उसके अलावा जो है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। कभी उनका भतीजा आता है यहाँ दादागिरी करने, तो कभी उनके बड़े भाई फैयाज ताहिर खुद आते हैं, जिसकी वजह से हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली हुई है। अभी 4-5 दिन पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया था। उनका जो भतीजा है नदीम, उससे हमारी थोड़ी सी बहस भी हुई, जिसके लिए हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी डाली हुई है। वो लोग आते हैं, हमको दादागिरी करते हैं, हमारा जो तारपत्री वगैरह दादागिरी करने क्यों करते हैं? मतलब कि खाली करो यहाँ से, हटो करो, यहाँ से जाओ, हमारी प्रॉपर्टी है, तुम लोग कुछ करने का नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई राइट नहीं है, कुछ नहीं है। जब हमारा राइट, ये चीज कोर्ट को बोलने दो, ये फैसला कोर्ट से आने दो, क्योंकि जब मामला कोर्ट के अंदर है, कि मामला जब कोर्ट के अंदर है कि भाई जब कोर्ट ने इनको बोला है कि भाई आप ये चीज़ दोनों फैमिली आपस में बैठकर सेटलमेंट कर लें और उसका पेपर जो है कोर्ट में सबमिट करें, फिर उस बिना पर जो है तो कोर्ट इनको स्ट्रक्चर देगी या ऑर्डर देगी, फिर उसके बिना पर सारी कार्रवाई होगी, ऐसा इस पेपर में लिखा है। तो जब कोर्ट ऑर्डर देगा तो फिर इनको खाली करना पड़ेगा। बराबर है। दो बड़े लोग ने भी इसमें हमारी मीटिंग कराई, रिजवान बोबरे, निजामपुरे का रिजवान बोबरे ने भी मीटिंग कराई, रशीद ताहिर से बातचीत करे, क्या है उनका जो उनका है, वो लोग उतना ही मांग रहे हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर हमको जगह पे बना कर दे दो, तुम 20 साल तक के नहीं बनाते हो, 20 साल तक के हमको कहीं शिफ्टिंग। अगर वो बोलते हैं कि नहीं भाई आप यहाँ नहीं, आप कहीं और ले लो, तो फिर तो कहीं और हमको नहीं जाने का ना, हमको हमारे एरिया में चाहिए। सेटलमेंट कैसे होगा? क्योंकि अगर आप अगर वो बोलते हैं, जो होगा उसकी वजह ये है कि इसमें खुद जज साहब ने लेटर में नीचे लिखत में दिया हुआ है कि भाई जो 100 साल पुराने, क्योंकि ये चीज़ वो लोग भी मानते हैं हम 100 साल पुराने पगड़ी भाड़ी करी है, तो ऑर्डर उनको ये मिला है कि ये लोग वहाँ रहते हैं तो उनको सेम जगह पर बांध करके दिया जाए। ये कोर्ट ने ऑर्डर दिए। अब ये ऑर्डर में जो देखा है वो 2022 का है और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2-3 साल निकल चुके हैं इस चीज को। 2.5 साल निकल चुका है। एम सेट्टी पिछले 2.5 साल के अंदर कोर्ट के अंदर कोई पेशी नहीं, कोई सुनवाई नहीं, इसके ऊपर कोई नो नोटिस मारे रशीद ताहिर को, जिसमें से वो लोग ने कोई चीज का जवाब अभी तक के। कोर्ट ने तो बोला था कि अगर 1 महीने के अंदर रिप्लाई नहीं करेंगे तो फैसला आपके हक में देंगे, तो दिया फिर उन्होंने। रशीद ताहिर ने हमको क्या बोला कि अभी उनका वालिदा क्या बाबू सेठ की औरत का इंतकाल हो गया था, तो मसला थोड़ा सा आगे जाने दो, उसके बाद में अपन बैठ के सब मीटिंग करते हैं। फिर वो मेरे फुप्पा बीच में थे, बोले यहाँ जगह देख लो, वहाँ जमीन देख लो, ऐसे करते करते उन्होंने पूरा टाइम जो है निकाल दिए। फिर उसके बाद में हमने 3 ऑडिट करवाया, हम अभी परमिशन के लिए मांग करे, तो उसके बाद में ये सब धांधली चालू हुई है। हमारे को अभी तक कोई चीज का परमिशन नहीं मिला, हमने 3 ऑडिट करा चुके हैं। उसमें साफ तरीके से लिखा है 1/1 उनका है, 0/1 हमारा है। 0/1 जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, वो हमारा है। हमारा कुछ धोखादायक में नहीं आता, लेकिन फिर भी ये लोग ने धांधली करे। हमारे वकील से ये बात भी हो चुकी है कि हमको अगर ये जगह पे बना के देता है, हम हंसी खुशी तैयार है। हमको ये जगह जितना हमारा एरिया है हमको हम बना के दे दो। तुम 20 साल तक के नहीं बनाते हो तो 20 साल तक को इसको ऐसे ही रहने दो। तुम बनाने के लिए आओगे तो बोलो, हम 1 मिनट में खाली कर देते हैं। वो क्यों बनाएंगे जब जगह आपकी है? तो जगह कैसा हम फिर आपको बनाना पड़ेगा, वो जगह आपको दे देंगे। अगर क्या भाई ये 1783 स्क्वायर फीट आपका, आपको क्या करना है आप करो। हम पगड़ी पे है उबैद भाई, हम अभी भी बोल रहे हैं हम पगड़ी पे है, लेकिन हम जज ने ये दिया कि इनका जो भी यहाँ पे है तुम बांध करके दो, आपस में सेटलमेंट करो। इन्होंने खाली हमको बुला के बात करते हैं, पेपर वर्क कोई सेटलमेंट अभी तक हुआ नहीं है। सेटलमेंट हम लोग कितने साल से ये मैटर ऐसे ही पड़ा हुआ? कितना साल हो गया? हो गया 4-5 साल हो गया ये मैटर ऐसे ही पड़ा है। इसमें जावेद अलवी ने भी लास्ट टाइम पे वो बात करे थे, जावेद अलवी साहब ने, तो हमारे को कैसा, हम बोले 600 स्क्वायर फीट का हमको 6 फ्लैट इसमें चाहिए। तो जावेद अलवी बोला मैं बात करता हूँ क्या है क्या नहीं। तो जावेद अलवी हमको लेके गए, दलवी साहब ने हमको क्या बोले कि 400 स्क्वायर फीट बाबू सेठ ये लोग बोलेंगे। मेरे बोलने पे तो हम बोले जब जावेद अलवी बोल चुके हैं, जावेद अलवी साहब, तो हम उनकी बात नहीं काटेंगे, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले के भी रह चुके हैं एमएलए। तो हम बोले उनकी बात हम रखेंगे, वो जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। जावेद अलवी अभी बोल देते हम घर अब भी खाली कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बातचीत हुई तो फिर रशीद ताहिर बोला कि मैं भैया से बात करके जो भी रहेगा वो बताओ तुम। तो अभी तक के कुछ बताए नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या अभी आगे का क्या प्रोसीजर है, क्या मामला है इसका? हमारा जो है कि मतलब अभी इसको कुछ छेड़खानी ना किया जाए जब तक कि हमारा एग्रीमेंट नहीं बनता है। हमको तुम एग्रीमेंट तो बनी कहाँ रहा है? जैसे कि आप बता रहे हो पिछले 4-5 साल से ये चीज चल रही है। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, कोर्ट का ऑर्डर यही है कि तुम एग्रीमेंट बना के हमारे को दो, कोर्ट में सबमिट करो, उसके बाद में तुम क्या कार्रवाई करने का करो ना। नहीं करे तो अब ये धांधली क्यों कर रही है? ये म्युनिसिपालिटी का किस बात की हो रही है? मतलब क्या इसको दोबारा तोड़ने की बात चल रही है क्या? वापस दोबारा म्युनिसिपालिटी बोलती है कि हमको तोड़ने का, ये धोखादायक में, ये धोखादायक में। तुम बताओ ये लकड़े का माला क्या धोखादायक में रहेगा? देखो ऊपर हम लोग ने पूरा तारपत्री मारे हुए,
ये क्या इसमें धोखा लोग रह रहे हैं अभी? हाँ 6 फैमिली है, आप अंदर चल के देख सकते हो, अभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ अभी 6 फैमिली है, अगर आपको चलना है हम अंदर। धोखादायक अगर बोल रहे हैं तो आपने भी तो इंजीनियर से उसको ऑडिट कराया होगा। हाँ, अभी आपके इंजीनियर की रिपोर्ट क्या बोलती है, क्या है धोखादायक है? कैटेगरी में हमारे इंजीनियर की रिपोर्ट बोलती है C2B कैटेगरी में हमारा मकान है 1/0। हमारे इंजीनियर ने उस पे मांगा परमिशन, तो उसके बाद रशीद भाई ने अपना ये मकान जो C21 में डाला हुआ था उनके ऑडिटर ने इसको दिखा करके हमारे मकान को तोड़ा जा रहा है। C21 ज्यादा डेंजर है, C2B कम है। कम है। C2B में ऐसा रहता है कि तुम उसमें रह करके परमिशन रिपेयर कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने कारपोरेशन से हर दफा परमिशन मांगा, कारपोरेशन ने हमको आज तक परमिशन नहीं दी, क्योंकि उस टाइम सिराज ताहिर था। सिराज ताहिर ने हमको कोई परमिशन लेने नहीं दिया। क्या वजह, क्यों नहीं दिया परमिशन? कुछ तो बताते होंगे। कराना है हमको, खाली कराना है हमको, यहाँ वो घर देना नहीं चाहते, हमारे पीछे पड़े हुए। ये देखो ये अभी करण की ऑडिट रिपोर्ट है, इंजीनियर की रिपोर्ट है, इन्होंने रिपोर्ट करा चुके हैं, पूरा मशीन से पूरा रिपोर्ट हुआ है। ये हमारे घर का रिपोर्ट देख सकते हैं, मशीन से पूरा टेक्सचर वो टेक्सचिंग किए ये लोग ने। ये अंदर का है? ये सब पूरा अंदर का है, देखो ये अंदर हमारी फैमिली रहती है। ये रिपोर्ट आप लोगों ने नगर पालिका में सबमिट की थी कि भाई आप लोग थोड़ा कार्रवाई किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि ये तो उसमें नहीं आता है। टेस्टिंग हमने मशीन से कराई है, काफी कंप्लीट हुआ है, सब हमने वहाँ दिया है कारपोरेशन में। अब इसके बावजूद जो ये मामला है, इसमें एक चीज और दिखाई जा रही है, वो अभी हम लोग बताते हैं आपको, जिसकी वजह से हमारे मकान को तोड़ा जा रहा है। ये देखो ये मकान हाउस नंबर 1/0, ये सामने वाला जिसपे काली कलर की प्लास्टिक लगी है। ऊपर की नीचे वाला? ऊपर वाला जो ऊपर वाला है। ओके ओके। वो हमने प्लास्टिक बांधा हुआ है, ऊपर सब टूट गया है, खत्म हो चुका है। प्लास्टिक नहीं बांधेंगे हमारे घर में पानी पानी आएगा उबैद भाई। हाँ इसकी वजह से हमने वो प्लास्टिक बांधा हुआ है। 1/1 जो उनके खुद के भतीजे के नाम पे है, जिसको डेमोलेशन में डाला गया था, उन्होंने अपने हाथ से तोड़ दिया। ये वाला है? इसके ऊपर तोड़म ताड़ी का काम अभी भी चालू है, जो कि खुद रशीद ताहिर खुद तोड़वा रहे हैं। हमने उनकी पूरी वीडियो बनाई है और हर चीज हमारे पास है। इन्होंने अपना मकान डेमोलिश खुद करवा करके हमारे मकान को धोखादायक में डाला, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी। ये जो है उबैद भाई, ये देख सकते हो आप, ये उनका मकान था। ये दिखा के जो है कि हाँ वो पहले, अभी इन्होंने तोड़ दिए। ये सब दिखा के धोखादायक में डाला हुआ था कि मतलब इनको परमिशन ना दिया जाए कोई चीज का, वो धोखादायक है। दिखाया ये परमिशन यहाँ के लिए कि बनाने ना दिया। ऑडिट कराया हमने 2022 में आमिर नरविल साहब से, जो हमारे घर के पीछे थे, उनसे ऑडिट करवाया था। उन्होंने हमको सब ऐसा निकाल के दिया, बोले ये काम आप करा लो। फिर उसके 15-20 दिन के बाद हमने काम करवा लिया, सब प्लास्टर करवा लिया, सर को फोन करे हमने सब करा लिया, आप आके देख लो। तो वो आके हमको बोलते हैं हमको माफ कर दो, हम तुम्हारा ऑडिट नहीं कर सकते। हम बोले क्यों भाई नहीं कर सकते? बोले कारपोरेशन से हमको प्रेशर आ रहा है, बोले हम जो है तुम्हारा ऑडिट नहीं कर सकते। जब सिराज ताहिर जिंदा थे, अल्लाह क्यों प्रेशर आ रहा है? मतलब क्या आप लोग काम करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं क्या? हाँ हमारे से उन्होंने पैसा लिया, हमने पूरा उनको 25,000 रुपया दिया। बाद में वो लोग आके बोलते हैं कि हमारे को माफ कर दो, हम तुमको ऑडिट करके नहीं दे सकते हैं, ऊपर से हमारे को प्रेशर आ रहा है करके। हाँ जब वो सिराज ताहिर जिंदा थे, अब वो जो भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उसके बाद में हमने ये करंट ऑडिट करा तौफीक इंजीनियर से। हमारा बोलना इतना उबैद भाई कि हमारा जितना है वहाँ पे हमको बांध के दे दो, बाकी तुमको क्या करने का तुम करो, हमको कोई मतलब नहीं है। नगर पालिका आगे कुछ कार्रवाई करने वाली है यहाँ पर, या फिर अभी यहाँ पर मामला स्टॉप है? कल कार्रवाई करने वाली है। वो लोग धांधली करेगी, हम आके तोड़ देंगे तुम्हारा घर, धोखादायक है। हमने बोला कि एक बार चल के हमारा घर देख लो, हमारी ऑडिट है। तो उन लोग ने कोई चीज देख नहीं रहे, ना हमारे वकील की कोई रिपोर्ट पढ़ रही है। हाँ कमीशन हुआ है उनका लेंस का, फिर भी वो कार्रवाई कर रहे, हर चीज लेटर दे रहे। जितने कमिश्नर से बात करनी थी उन्होंने कल भी की, उनको बार बार वो बोल रहे हैं कि सर आप लोग उस ऑर्डर को कायदे से पढ़िए, और वो लोग नहीं पढ़ रहे। वो बोलते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं समझती। तो फिर वो जो जज साहब ने ऑर्डर दिया है उसका क्या मतलब हुआ? उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करके हमने अभी लेके आए हैं, कल सुबह में हमने उसको सबमिट कर देंगे कारपोरेशन। पहले करना चाहिए था आपको ये काम। और हम जब सबमिट करे जुमेरात को हमने सबमिट करे, तो बोले कि हमारे को ये नहीं समझ रहा है, तुम वो हिंदी में लिख के लाओ क्या मराठी में लिख के लाओ। तो हमारा वकील साहब ने क्या किया, उसको ट्रांसलेट करके वापस से दिया, टाइपिंग करके बोला ये ले जाकर इसको सबमिट करो। तो अभी हमने कल सुबह में इसको सबमिट करेंगे। हाँ तो ये जो है कि अभी देखो क्या बोलते हैं, ऑडिट के अंदर एक चीज और है जो कि सामने दिख रही है। हमारे इंजीनियर ने जो ऑडिट किया है 1/0 और 1/1, मतलब 1/0 में ये मकान इंक्लूड नहीं है, वो सामने से दिख रहा है बिल्कुल। लेकिन फिर भी रशीद भाई साहब इसको इसमें मिला करके तोड़वाना चाहते हैं कारपोरेशन, क्योंकि वो ओनर है शायद, इसीलिए। ओनर है, उन्होंने अभी खरीदा है
और हमारे पुराने मकान मालिक थे शब्बीर अब्दुल रज्जाक काजी, जिन्होंने उनको धोखे से बेचा हो चाहे जैसे भी। अब रशीद ताहिर खुद जब इलेक्शन में खड़े होते तो लोगों को बाइनर दिखाते कि मैं खड़े हो रहा हूँ, तो जब तुम ये घर खरीद रहे थे तो तुमने हमको नोटिस क्यों नहीं दिया कि मैं तुम्हारा नया मकान मालिक वो हूँ? आपको नोटिस क्यों देंगे? क्योंकि मकान मालिक से बात करेंगे ना, वो भाड़े करी से कौन बात करता है? मकान मालिक ने इसीलिए उनकी रजिस्ट्री पे हमारा पूरा बायोडाटा लिख करके दिया हुआ है, उनकी रजिस्ट्री पे हमारे नाम के साथ लिखा हुआ है। मरहूम मेरा अल्ताफ मोहसिन अंसारी मेरा बड़ा भाई और मोहसिन पहलवान हमारे अब्बा, उनके नाम से भाड़ा वगैरह सब टोटल भरा हुआ भी था, उनको ही दिया जाता था। शब्बीर भाई को भी, शब्बीर भाई के नाम से हमने कोर्ट में भी भाड़ा भरा हुआ है। हाँ, ये सब है। अब जब ये सब मैटर चला कोर्ट का, तो फिर पार्टी हेड बनकर के रशीद ताहिर साहब सामने आए कि ये मकान मैंने खरीदा है। इन्होंने अब बताया 2016 में या 15 में कुछ इनकी रजिस्ट्री हुई है। हाँ, हमारा 1/0 जो हमारा मकान है वो अलग है, इनका जो धोखाधड़ी का मीटर था उन लोग ने देखो अभी साफ कर डाले, ठीक है, तोड़ दिए पूरा। हाँ, उसके बावजूद भी अभी भी हमारे मकान को उन लोगों ने धोखे में डाला हुआ है और कॉर्पोरेशन के ऊपर वो प्रेशर बना रहे हैं कि तुम इनको तोड़ो, और वो लोग बहुत जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, धनली कर रहे हैं तोड़ने के लिए, और वो लोग हमारा मकान सुबह में गिराने के लिए आने वाले हैं। कल सुबह जी, कल सुबह में उन्होंने सुबह में आने वाले हैं। कि हम आकर के तोड़ देंगे। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से भी कि हमारी मदद करो, हमारा ये जो मैटर है इसको सॉल्व कराइए हमारे लिए। जी, अभी जो है उवैद भाई, कल हमने कारपोरेशन में जो नोटिस सबमिट करने के लिए हम लोग गए थे, ये तो म्युनिसिपालिटी के उधर अधिकारी लोग साहब लोग क्या बोले, रशीद ताहिर बोलता है कि तुम ज्यादा मांग रहे हो, डबल टिबल मांग रहे हो। तो हमने बोले हम कहाँ डबल टिबल मांग रहे हैं, आप पेपर पे जो लिखा हुआ है वही जो चाहिए। पेपर पे लिखा हुआ जितना हमारा स्ट्रक्चर है वो कोर्ट के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया हम उसके कोर्ट के ऑर्डर में रहते हुए काम करेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। हमारा जितना स्ट्रक्चर है हमको यहाँ पे दे दो, उसके बाद में आपको क्या करने का आप करो, शिफ्टिंग का क्या है क्या नहीं है। अब हमारे घर के बड़े लोग से बैठ के बात करो, हमने 9-10 बार आपसे बात कर चुके, तुम हर बात नई नई बात करते हो। कभी बोलते हो ठीक है देते हैं, तुम जगह देखो, जब जगह देख के आते हैं फिर बोलते हैं वो इतनी महंगी है, भिवंडी में इतनी महंगी जगह नहीं है, ये ऐसा फला फला बोल के काट देते हैं। अभी ने ईदगाह पे एक जगह देखी थी, पसंद करी थी, वो हमको बताया तो, लेकिन उन्होंने भी वो दिलाया नहीं हमको। हम बोले हमको कहीं बड़ी जमीन दिला दो, हम यहाँ पे छोड़ देते, कहा पड़ी के साथ हम तुमको खाली करके दे देंगे। तो क्या बोल रहे फिर तो वो? उन्होंने देखा हाँ ठीक है, बोले बहुत महंगी जमीन बोला था, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। 40 साल तक के बनाइयो नहीं तो फिर हमको यहाँ पे रहने दो, 40 साल के बाद आओ, देखो आप रहते हो कि हम रहते हैं, 40 साल के बाद में आगे फिर जो रहेगा तो देखा आप बोल दो, हम एक झटके में खाली कर दे, तुम आप पेपर हमारा बना के एग्रीमेंट बना दो, 1 मिनट में हम खाली कर देते। वो बोलते हैं हम तुमको यहाँ पे नहीं देंगे, तो हम अपना एरिया छोड़ के नहीं जाएंगे। मुद्दा हमको यहाँ नहीं देने का, उनका इरादा ये है कि हम तुमको यहाँ नहीं देना चाहते। अरे वो मेरी 63 साल की उम्र है, उससे पहले यानी 10-12 साल पहले से वो यहाँ पर है। 70-80 साल से लोग। हाँ? जी, उनके सामने हम पैदा हुए बड़े हुए, आज इसमें कैसा हो गया मामला। इसमें हमारी जो है वो चौथी पीढ़ी चल रही है, तो हमारे को कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, हमको हमारी जगह पे बना कर दे दो, जो हमारा उसका अधिकार तुम है वो पेपर वर्क करो, हम हंसी खुशी खाली करने को तैयार है। हमको कोई लफड़ा झगड़ा नहीं करना है, कोर्ट के खिलाफ जाके हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जो कोर्ट के मुताबिक होता है हमको वही चाहिए। हमारा वकील बोल रहा है कि आप पढ़ लो, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप लोग कार्रवाई करो। अगर उसके बाद भी आप लोग कार्रवाई करेंगे तो फिर मैं कोर्ट में खींचूंगा। हमको बोला गया है खाली कोई भी अधिकारी आएगा तो उसको वीडियो बना के रखो। कल तो आने के लिए बोल रहे हैं, कल मंडे का दिन है, कल अगर वो लोग अधिकारी यहाँ पर तोड़ने के लिए आते हैं तो फिर आप लोग बनाइए वीडियो बना के फिर हमारे वकील को बताएंगे नाम के साथ में ये अधिकारी आए, तो अभी आप बोले उसके ऊपर अपन उनको कोर्ट में खींचेंगे, तो आप अपनी कार्रवाई करो। फिर रशीद साहब कारपोरेशन में प्रेशर भरपूर बना दिए, पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हो कि इनके मकान को गिराना है, वो पूरी तैयारी में है और सुबह ये लोग आने वाले हैं, ठीक है। बस हमको यही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके वकील यहाँ पर आएंगे अगर वो लोग सुबह आते हैं तो? हमने तो बात की है, बोले हैं वकील साहब, बोले कि ठीक है मैं कल आता हूं। अगर वो आते हैं तो एक अलग बात होती है कि वो कायदा कानून बहुत अच्छे से जानते हैं। जी, वकील साहब ने सब लेटर वगैरह सबमिट किया हुआ दिया हुआ, हम लोग ने खुद जो है कि मतलब अपना कॉर्पोरेशन में जमा किया हुआ है, लेकिन वो लोग इसके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका बोलना ऐसा है कि तुम्हारा 1 महीने का स्टे था जो खत्म हो चुका है, लेकिन ऑर्डर तो हमारा जारी है ना, ऑर्डर हमारा खत्म नहीं हुआ, हमारा ऑर्डर इस बेस पर बना है। मामला असल में वही है कि स्टे नहीं है, स्टे रहते हुए वो लोग कार्रवाई नहीं कर सकते, बिना स्टे के वो लोग कार्रवाई कर सकते हैं। ये उवैद भाई एक मिनट, जज ने ये बोला है कि जब तक कि तुम इनको एग्रीमेंट बना के नहीं देते, लेन देन का फैसला नहीं होता, जब तक कि इसको कुछ कार्रवाई मत करो, वैसे ही रखो, लेकिन स्टे नहीं दिया ना, मसला ये किया है। अब वो हमारा वकील बोला स्टे है, अब वो उनको मालूम है कौन से तरीके से स्टे है, तो वो कोर्ट में बात करेंगे फिर। ठीक है, अगर आपको अंदर से देखना है तो हम आपको अंदर से चल के मैं भी अंदर से भी देखता हूँ। अभी जो मामला है वो ये आप लोगों को अगर समझ में आया होगा कि ये तकरीबन पिछले 70-80 सालों से जब से ये यहाँ पर रह रहे हैं और पगड़ी सिस्टम पे ये मामला है। पहले ओनर कोई और था, अब ओनर रशीद ताहिर है। अब उनका कहना है कि भाई जगह हमारी है तो आप लोग खाली करो। अब जो बंदा 80 साल 90 साल 100 साल से एक ही जगह पर रह रहा है वो खाली मतलब नहीं होता, वो मुश्किल होता है। फिर क्या होता है कि सेटलमेंट की बात आती है कि भाई आप लोग बैठकर आपस में बात करो, जो भी मामला है उसको सेटल करो। खाली करने के लिए नहीं बोल रहे, रशीद ताहिर बोले हम देंगे तुमको, दे नहीं रहे खाली करने, ऐसा नहीं बोले, बोले हम तुमको देंगे तो, लेकिन अभी तक के दिए नहीं है। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे वो कोर्ट हो, दोनों से भी कि भाई बराए मेहरबानी पहले इनका जो मसला है
वो बैठकर दोनों फैमिली आपस में सेटलमेंट कर ले, उसका पेमेंट, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दे, फिर उसके बाद आपको क्या कार्रवाई करनी है करिए। ये एक पार्टी की तरफ की बात हो गई। अब मैं अगर रशीद ताहिर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी कुछ बोलना है इस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से, अगर आपको लगता है कि ये जो भी बोल रहे हैं इसके अंदर ये सही है ये गलत है, और आपको भी पता मालूम है कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। जैसे हमने इनकी बातों को सबके सामने रखा है वैसे ही आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। हम थैंक यू। पेपर से